गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट का नव सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। मैं आपको बीएससी पार्ट थर्ड कोऑर्डिनेटा का जो पेपर है वो पढ़ाऊंगा, जो पेपर फर्स्ट है आपका। इससे पहले कोऑर्डिनेट हम बात करें, कोऑर्डिनेट जूलॉजी के बारे में बात करें हम, तो उससे पहले हम बात करेंगे कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो प्री नॉलेज से लेके आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, तो आप फर्स्ट ईयर में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट एक पेपर आपने पढ़ा है। उसमें आपने पढ़ा कि एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किन किन बेसिक कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उन बेसिक कैरेक्टर्स की बात हम करें, वो है सीलोम, सेगमेंटेशन, एम्ब्रायनिक स्टेज में कितनी जर्म लेयर उनमें पाई जाती हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने सीलोमेट, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ये सारे टर्म्स हमने पढ़े। वहाँ से हमने पढ़ा कि एनिमल्स को किस तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बेसिक उनके फीचर्स क्या हैं एनिमल को क्लासिफिकेशन करने के लिए। और हमने एक बहुत ही सरल प्रकार के एनिमल को पिक किया था जिन्हें हम पढ़ते थे पॉलीफेरा, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थी, एस्केहेल्मिन्थी। हमने सारे इन्वर्टिब्रेट को स्टडी किया और ये देखा कि किस तरह से उनमें प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, किस तरह से उनके सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। उसको हमने अगर ध्यान से पढ़ा है, फर्स्ट पेपर को अगर हमने देखा है तो हमने ये सारी चीज़ें नोटिस की। अब तक हमने जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर की बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जूलॉजी का। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था इन्वर्टिब्रेट, फाइनल ईयर में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट को। नॉन कोऑर्डिनेट हमने पढ़े, अब कोऑर्डिनेट आगे। कोऑर्डिनेट के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपके इस पेपर का एक सिलेबस आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि आप पूरे सिलेबस में आप जब इसमें एंटर कर रहे हैं तो इस सिलेबस के बारे में आपकी आउटलाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप आगे की स्ट्रेटजी बना पाएंगे पढ़ने के लिए। कौन कौन से टॉपिक हमें किस तरीके से पढ़ने हैं, कितना उनको टाइम देना है, किस तरह की मार्किंग होगी, हमारे दिमाग में पहले से होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जब स्टडी शुरू करते हैं तो पहला लेक्चर हमारा इसीलिए होगा, इसके ऊपर ही होगा कि किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को हम स्टडी करें आगे। तो अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में, जो कोऑर्डिनेट फर्स्ट पेपर है आपका। सबसे पहला जो है, आप पूरे सिलेबस में 3 सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो पूरा सिलेबस 3 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन ए की जब हम बात करते हैं तो उसमें आते हैं कोऑर्डिनेट्स, उसका नाम ही है कोऑर्डिनेट्स। सीधी सी बात है कि आप कोऑर्डिनेट जूलॉजी के बारे में पढ़ोगे तो आपको पहले उसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि कोऑर्डिनेट होते क्या हैं। कोऑर्डिनेट सबसे पहले आए कैसे, आपने गायनोडर्मेटा तक नॉन कोऑर्डिनेट पढ़े, उससे आगे आप प्रोटो कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट से पहले की अवस्था, उनमें कोऑर्डिनेट लक्षण दिखाई देने लगे हैं। जैसे हम बात करते हैं हेमिकोऑर्डिनेटा, यूरोकोऑर्डिनेटा, सेफेलोकोऑर्डिनेटा, मैं आपको आगे इसके बारे में डिस्कस करूँगा। ये सारे प्रोटो कोऑर्डिनेट किस तरीके से डेवलप हुए, किस तरीके से हमें इनमें कोऑर्डिनेट लक्षण दिखाई देने लगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट पहले सेक्शन में इनके टिपिकल जो एनिमल्स हैं उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनकी एनाटॉमी, उनकी फिजियोलॉजी, उनके लार्वा, उनका डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। जितने भी चैप्टर आएंगे वो सेक्शन में आएंगे। तो पहला जो सेक्शन है आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताएगा कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, उनके जनरल फीचर्स क्या हैं, बेसिक ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो केवल हमें ये बताएंगे कि कोऑर्डिनेट्स में होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी फीचर नहीं है तो वो कोऑर्डिनेट नहीं होगा, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। दूसरा, आप जब इन चीज़ों को पढ़ लोगे तो अगला आपके सामने जो सेक्शन है वो है सेक्शन बी, दैट इज कंपैरेटिव एनाटॉमी। हम कोऑर्डिनेट में कुछ ऐसे एनिमल्स को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। पाइसिस क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया, ये सभी कोऑर्डिनेट की क्लासेस हैं। इन सभी में से एक एक एनिमल को, टिपिकल एनिमल को, एक एक इनका प्रारूप जो है हमने एक जंतु को उठा लिया है और उसके सभी सिस्टम्स को हम उसमें कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। जैसे पाइसिस से हमने ले लिया डॉग फिश, एम्फीबिया से ले लिया राना टेग्रिना, रेप्टिलिया से ले लिया वेरनस, एवी से ले लिया कोलंबा,
और मैमल से ले लिया रैबिट और इक्टोलाइगस किनेसिस। उन सभी के सिस्टम, जैसे हमने सबसे पहला सिस्टम ले लिया एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो सामान्य सी बात है कि सभी के आवास अलग अलग होते हैं। पाइसिस मछली का आवास अलग होगा, मेढक का आवास अलग है, उसकी हैबिट अलग होंगी, फीडिंग हैबिट्स अलग होंगी। तो उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें हमें कुछ परिवर्तन दिखाई देने मिलेंगे। उनके भोजन में कुछ परिवर्तन आएंगे, उनकी एलिमेंट्री कैनाल में होंगे, उनके अंदर निकलने वाले डाइजेस्टिव जूसेस जो होंगे उनमें भी कुछ परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे, प्रोग्रेसिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है एनिमल्स की। पाइसिस से लेके हम मैमल्स तक जा रहे हैं, उनमें एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो उनके जो इंटरनल सिस्टम है, उनकी एनाटॉमी है, वो भी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। एलिमेंट्री कैनाल लास्ट में हम रैबिट की देखेंगे तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। सबसे सरल प्रकार की एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे तो वो पाई जाएगी फिश में, पाइसिस में देखने को मिलेगी। इस तरह से हम इसे कहेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिसमें हम आप एलिमेंट्री कैनाल, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, हार्ट्स के बारे में, ये सारी चीज़ें हम कंपैरेटिव पढ़ेंगे, सभी के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट अब आता है कोऑर्डिनेट एडाप्टेशन। कोऑर्डिनेट एडाप्टेशन की हम बात करें, ये सभी एनिमल्स पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ईविस एंड मेमेलिया अलग अलग एनवायरनमेंट में प्रकृति में रहते हैं। अलग अलग रहते हुए इनके शरीर में प्रकृति में अपने आप को ढालने के लिए विशेष प्रकार के परिवर्तन कर लिए हैं, जिनको हम एडेप्टेशन कहते हैं। तो सभी जीवों में अलग अलग तरह के एडेप्टेशंस देखने को मिलेंगे। बहुत ही रोचक यूनिट है ये, इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत जल्दी याद करेगी। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट एडेप्टेशन, दो यूनिट पे आपको मेन फोकस रखना है, अच्छी तरह से पढ़ना है इनको। ये भी पढ़ना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दोनों ये ईजी आपको मेमोराइज हो जाएंगे, याद कर लेंगे आप। तो ये था सिलेबस के बारे में एक आउटलाइन मैंने आपको बताई कि पूरा सिलेबस, कोऑर्डिनेट का सिलेबस 3 यूनिट्स में बांटा गया है, सेक्शंस में बांटा गया है, सेक्शन ए, बी एंड सी। ये थी सेक्शन सिलेबस की बात। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट के बारे में। नोटोकॉर्ड हमने पढ़ लिया, नॉन कोऑर्डिनेटा पढ़ लिए, तो एक टर्म निकल के आया प्रोटोकोऑर्डिनेटा, कोऑर्डिनेट से पहले की अवस्था, जिनमें कोऑर्डिनेट के कुछ बेसिक कैरेक्टर दिखाई देने लगे, जैसे हेमिकोऑर्डिनेटा, सेफेलोकोऑर्डिनेटा एंड यूरोकोऑर्डिनेटा। बाल्फोर ने सबसे पहले टर्म दिया कोऑर्डिनेटा। हमारे पूरे हेमिस्फीयर, हमारी पूरी पृथ्वी पे हम देखें जितनी भी जातियां पाई जाती हैं उनमें लगभग 95 to 97% जो स्पीसीज हैं वो नॉन कोऑर्डिनेट हैं। बाकी की 3 to 7% जो स्पीसीज हैं वो कोऑर्डिनेट हैं। इन्हीं कोऑर्डिनेट्स में से कोऑर्डिनेट कहेंगे किसे हम? कोऑर्डिनेट के नाम के हिसाब से मैं आपको बता दूं, कॉर्ड और एटा दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है टर्म। कॉर्ड मीन्स एक रस्सी, मोटी रस्सी, एटा मीन्स बियरर, उसको धारण करने वाले जिनके शरीर में पाई जाती है। तो एक मोटी रस्सी, छड़ जैसी संरचना जीवन की किसी भी अवस्था में पाई जाती हो, लार्वावस्था में पाई जाती हो, भ्रूणावस्था में पाई जाती हो, तो वो जंतु कोऑर्डिनेट कहलाएगा, कोऑर्डिनेटा कहलाएगा, जिनके शरीर में ये मोटी रस्सी नुमा संरचना पाई जाती है। अब हम देखेंगे इनके प्राइमरी कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, बेसिक प्राइमरी कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की बात करें, अभी मैंने बताया आपको कि जीवन की किसी भी अवस्था में, भ्रूणावस्था में, अगर मोटी रस्सी जैसी रचना नोटोकॉर्ड उपस्थित है तो उस जीव को हम कोऑर्डिनेट में रखेंगे, भले ही वो वयस्क अवस्था में नहीं पाई जाती हो। जैसे हम अपनी बात करें, मानव की बात करें, मानव में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। नोटोकॉर्ड कब पाई जाती है? भ्रूणावस्था में पाई जाती है, इसीलिए हम किसमें हैं? कोऑर्डिनेटा में। लेकिन कोऑर्डिनेटा के एक एडवांस ग्रुप में हम आते हैं जिसे कहते हैं वर्टिब्रेटा, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो गया है। तो जीवन की किसी अवस्था में इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। सबसे पहला बेसिक कैरेक्टर, प्राइमरी कैरेक्टर ये है। देन सेकंड इज द प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। नोटोकॉर्ड के ऊपर नर्वस सिस्टम का विकास जहाँ से होगा, हमारी जब हम डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे न्यूरल प्लेट एक स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें न्यूरल फोल्ड बनते हैं जो आपस में मिल जाते हैं, एक खोखली संरचना बनती है जिसे हम कहते हैं डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड।
जो नर्वस सिस्टम का आधार होती है, वो भी सभी कॉर्डेटा जंतुओं में पाई जाएगी। दैट इज द सेकेंड प्राइमरी कैरेक्टर ऑफ द कॉर्डेट। And now let's talk about the final and third character, that is presence of pharyngeal gill slits. सभी में ही जितने भी कॉर्डेट जंतु हैं, हम में भी, हमारी भ्रूणावस्था में भी आहार नाल की फेरिंग जो होती है उसमें पेयर्ड पोर्स छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें फेरिंजियल गिल स्लिट्स कहते हैं। मछलियों में वो गिल्स बना देते हैं, किसी दूसरे हमारे आगे जब जाते हैं उनमें विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन पाए जरूर जाते हैं। तो ये तीन कैरेक्टर ऐसे हैं प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर, उनको कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कि प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर आपसे पूछा जाता है, आप एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इन तीन कैरेक्टर्स के बारे में आपको लिखना है, नोटोकॉर्ड, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, देन फेरिंजियल गिल स्लिट्स। किसी भी जीव में पाए जा रहे हैं, जीवन की किसी भी अवस्था में पाए जा रहे हैं, तो वो जंतु कॉर्डेट में इंक्लूड होगा। अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स की। ये थे प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर्स में हम देखेंगे बायलेटरल सिमेट्रिकल। जब हम नॉन कॉर्डेट पढ़ रहे थे तो उनमें ऐसे बहुत से जंतु थे जिनमें सिमेट्री पाई जा रही थी, कह सकते हैं हम रेडियल सिमेट्री पाई जा रही थी, लेकिन ये कंप्लीटली बायलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। दोपार्श्व सममिति पाई जाएगी, हिंदी में जिसे कहेंगे हम दोपार्श्व सममित होते हैं। अब दोपार्श्व सममित क्या होते हैं ये आप पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे प्राइमरी जनरल कैरेक्टर्स बता रहा हूँ, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है केवल। बात आती है ट्रिप्लोब्लास्ट की। जब हम इन्वर्टिब्रेट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो जंतु हैं भ्रूणीय अवस्था में उनमें कितने जर्म लेयर पाए जा रहे हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, उसके आधार पर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ग्रुप में उन्हें डिवाइड किया गया था। लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, इनमें तीनों जर्म लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म पाए जाएंगे, इसीलिए उनको त्रिस्तरीय जीव कहते हैं। बात आती है सीलोमेट। इनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है जो मेसोडर्म से आच्छादित होती है। कुछ जंतु हमने ऐसे देखे थे, जब हम नॉन कॉर्डेट की बात करते हैं, मैं आपको दोनों में कंपैरिजन करा था हुआ चल रहा हूँ क्योंकि आपने वो पहले पढ़ा हुआ है। नॉन कॉर्डेट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एसिलोमेट भी थे जिनमें सीलोम नहीं थी, सीलोमेट थे जिनमें मेसोडर्म पूरी तरह से आच्छादित नहीं थी, लेकिन सीलोमेट ये पूरी तरह से सीलोमेट होंगे जिनमें जो सीलोम होगी उसके चारों तरफ मेसोडर्म का आवरण पाया जाएगा। तो ऐसे जीवों को हम सीलोमेट में रखते हैं, सीलोमेट में इंक्लूड किया जाता है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जितने भी जीव होंगे इनके आहार की प्रकृति, फीडिंग हैबिट्स कॉम्प्लेक्स होती हैं, इनका शरीर बड़ा होता है, उसको संचालित करने के लिए इनमें सुविकसित वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होगा क्लोज टाइप का होगा, ओपन टाइप का इनमें नहीं पाया जाएगा, बंद प्रसंचरण तंत्र होगा, वेन्स, आर्टरीज पाई जाएंगी, पूरी तरह से डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हमको देखने को मिलेगा। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाएगा इनमें, यकृत निवायिका तंत्र जिसे कहते हैं, बहुत ही विकसित प्रकार का नर्वस सिस्टम होगा, संवेदी अंग पाए जाएंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा। ये सारे कैरेक्टर्स जनरल कैरेक्टर्स में आते हैं जो हमें कॉर्डेट के विकसित होने का एक प्रमाण देते हैं। ये था आज का जो हमारे जो ये लेक्चर है, इसमें मैं आपको केवल कॉर्डेट से एक परिचय कराना चाहता हूँ, कॉर्डेट के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि कॉर्डेट का सिलेबस में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से सेक्शन हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कैरेक्टर और जनरल कैरेक्टर, इनके बारे में हमने स्टडी किया। इससे आगे हमने पढ़ लिया कि भाई कॉर्डेट होते क्या हैं, इनके कैरेक्टर्स कैसे होते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में किस प्रकार से इनमें क्लासेस में फाइला इसके कौन कौन से हैं, इसमें ऑर्डर्स, सब ऑर्डर्स, उनमें किस प्रकार से उसे डिवाइड किया गया, पूरा क्लासिफिकेशन हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही, जिसमें हमने पढ़ा एज ए इंट्रोडक्टरी ये लेक्चर था जिसमें कॉर्डेट के बारे में हमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। तो आज का लेक्चर बस यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू।